हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और अभी मैं सो के उठ चुकी हूँ। सुबह के बज रहे हैं 6। जैसे ही मैं उठी टंकी में पानी नहीं था, तो सबसे पहले मैंने पानी भरा और थैंक गॉड मैंने बस अभी बंद ही की थी 10 मिनट चला के और लाइट चली गई। तो बहुत बढ़िया रहा मैंने पानी भर लिया, वरना हमारी हालत ख़राब हो जाती है। अभी लाइट एकदम से चली गई और आपको दिखाती हूँ। आजकल हम दोनों माँ बेटे सो रहे हैं बाहर। तो आजकल हम लोग यहाँ सोते हैं बाहर। कमरे में तो हालत ख़राब हो जाती है, तो यहाँ हॉल में मस्त ठंडी हवा आती है। ये कूलर हमने यहाँ लगा रखा है। अब बज रहे हैं 6। मैं जाती हूँ किचन में, जागृत के लिए कुछ बना देती हूँ। वो जाएगा स्कूल। और यार अभी ना छुट्टियाँ ही नहीं लग पा रही हैं बच्चों की, और इतनी तेज़ गर्मी होती है। टाइम कम कर दिया है। अरे लाइट तो है ही नहीं, मैं लाइट जलाने आई थी। तो आज जागृत लंच में लेके जाने वाला है चिप्स और पापड़। तो चिप्स पापड़ तल देती हूँ। मैं क्या बोल रही थी, हाँ, इतनी तेज़ गर्मी है, लेकिन फिर भी है ना, स्कूल वालों के मन में ये नहीं है कि बच्चों की अपन छुट्टी कर दें। पता नहीं इतना पैसा कमा के क्या करेंगे यार। कम से कम 2 महीने तो छुट्टी कर दें, मई जून। लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा आया नहीं है कि बच्चों के हॉलीडेज़ कब से लगेंगे। तो देखते हैं कब तक स्कूल लगते हैं। अगर ज़्यादा तेज़ गर्मी लगी, भले ही स्कूल लगे, मैं तो भैया अपने बच्चे को नहीं भेजने वाली हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता कि बच्चे परेशान हों। और कई स्कूलों में हो भी चुकी है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो लोग भी तो अपना कोर्स किसी ना किसी तरीके से कंप्लीट करवाएंगे। ये पता नहीं कि एक दो चैप्टर पढ़ाने के बाद पता नहीं क्या ये अपने आप में ऐसा रॉकेट साइंस समझ रहे हैं कि हम इतना पढ़ा देंगे या इतना कुछ कर देंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा है इन लोगों का। खैर अभी फ़िलहाल तो आज सैटरडे है, तो मैं बना देती हूँ जागृत के लिए लंच, और संडे से देखते हैं। वाह कितना अच्छा फूल आ रहा है। ये फ्लावर पे रोशनी पड़ रही है ना, तो सामने दीवार पे इतना मस्त फूल बन के निकल रहा है। वाह इतना सुंदर लग रहा है। 6 hours later. तो भाई अभी दोपहर का टाइम है, बाहर जाना तो पॉसिबल नहीं है। और जागृत स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर मोबाइल देखा और फिर देखते देखते सो गया कूलर की हवा में। देख सकते हैं आप, उसको नींद आ गई है। बढ़िया कूलर चल रहा है। अंदर कमरे में मम्मी सो रही है मस्त। और दोपहर तो धूप इतनी तेज़ रहती है ना कि बाहर तो निकला ही नहीं जा सकता। बस दिन भर घर में टाइम पास करते हैं। जैसे ही शाम होगी तभी हम निकल पाएंगे घर से बाहर। A few moments later. सो फ्रेंड्स, खुशखबरी हमारे यहाँ आ चुका है पानी। ये देख सकते हैं बारिश हो रही है और अब मौसम में बहुत ठंडक हो जाएगी। तो देखो, परेशान हो गए थे यार। इतना इतना तेज़ गर्मी, मतलब इतनी तेज़ गर्मी लगती थी, इतना बेकार लगता था ना। दिन भर घर में रहते थे, गेट खोल भी नहीं सकते थे, इतनी लू चल रही थी। लेकिन हाँ, अब जाके शांति मिली है और बहुत अच्छा लग रहा है कि ठंडी हवा आ रही है, मिट्टी की खुशबू आ रही है, मस्त लग रहा है। और बच्चों की, मैं अभी कल तो चिंता ही कर रही थी कि यार बच्चों की छुट्टी लग जानी चाहिए। और फाइनली 29 तारीख से समर की वैकेशंस भी लग रही हैं बच्चों की। तो काफ़ी अच्छा हो गया है बारिश होने से, और मौसम में भी थोड़ा नरमाहट आएगी। बहुत गर्मी ने परेशान करके रखा हुआ था, अब थोड़ा सुकून मिला है। हाँ हाँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यार आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ गायब हूँ। तो यार गर्मी कितनी तेज़ है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वीडियोस में कुछ समझ ही नहीं आ रही कि क्या वीडियोस बनाऊँ। लेकिन अब काफ़ी समय हो गया था, तो मुझे लगता है कि आप लोगों से कुछ बातें कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेरी कुछ बातें हैं जो अधूरी रह गई थी। तो क्यों ना आज हम उस बारे में आपसे बात करें। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपना एक वीडियो डाला था, जिसमें मैंने आप लोगों को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया था। तो चलिए आराम से पहले बैठ जाते हैं अपने बिस्तर पर, और फिर हम करेंगे आपसे आराम से बात। तो फ्रेंड्स, अभी तो बहुत तेज़ गर्मी है और घर से बाहर जाना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। और महिलाएं ख़ास तौर पर घर में ही रहती हैं, और जो बाहर जाती हैं वो भी परेशान है, क्योंकि काम है तो करना तो पड़ेगा।
लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं लेकर आई हूँ, तो आप लोगों को कैसा लगेगा सुनकर? मुझे पता है आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आप मेरा विश्वास मानिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कितनी बढ़िया स्कीम लेकर आई हूँ। नहीं यार, स्कीम नहीं, बिज़नेस। इतना अच्छा बिज़नेस लेकर आई हूँ जो स्पेशली बना ही हाउसवाइफ के लिए है। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग काफ़ी पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन घर वाले अलाउ नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि क्या ज़रूरत है जब हम कमा रहे हैं। तब हमारे मन में ऐसा होता है कि काश यार हमारे पैसे होते तो हम अपने हिसाब से घर खर्च में या किसी भी चीज़ में हम उसको कर लेते, या बच्चों की भी हेल्प कर देते। अधिकतर माँओं के मन में यही सवाल होता है कि यार हम क्या करें। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, आप लोग सोच रहे होंगे कि पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें एजुकेशन मैटर नहीं करता। इस बिज़नेस की सबसे अच्छी क्वालिटी ही यही है कि इसमें आपको एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है सिर्फ मेहनत और लगन की। तो अगर वो आपके पास है तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। दोस्तों, जिस बिज़नेस की मैं बात कर रही हूँ, उसके लिए सिर्फ आपको चाहिए अपना स्मार्टफ़ोन, जो कि आजकल हर किसी के हाथ में होता है। आप उसका उपयोग करके यहाँ से लाखों में रुपए कमा सकते हैं। जो बच्चे स्टूडेंट हैं, जो अपने घर से कमज़ोर हैं, जिनको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो भी इस बिज़नेस को करेंगे तो उनको यहाँ से पॉकेट मनी आराम से मिल जाएगा। अच्छा, ये भी आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बिज़नेस को करना चाहते हैं। यदि आप समय नहीं है, आप कम समय देना चाहते हैं, तो आप 1 से 2 घंटे दीजिए। अगर आप उससे ज़्यादा समय देते हैं तो आप उससे ज़्यादा अर्न करेंगे। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप 2 से 3 घंटे का काम करते हैं तो आप आराम से 10 से 20 हज़ार आराम से कमा सकते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा समय देते हैं तो आप 50 हज़ार तक भी कमा सकते हैं। और अगर आप अपना फुल टाइम देंगे तो आप इससे 1 लाख रुपए तक भी आराम से कमा सकते हैं। तो बस मैं इसी के सर्च में लगी हुई थी, क्योंकि यार मैं बहुत समय से चाह रही थी कि किसी लोगों की मैं हेल्प करूं, किसी के लिए कुछ अच्छा करूं। क्योंकि जब हमारे पास सब कुछ होता है ना, तब हमें किसी को देने के लिए सोचना ज़रूरी होता है। अगर मेरे पास कोई चीज़ अच्छी है तो मैं यही चाहूँगी कि मैं उसको बांटूँ, और बांटने से बढ़ता है। तो चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो पैसा हो, कुछ भी हो, बांटने से बढ़ता ही है। तो अगर मेरे माध्यम से किसी की हेल्प होती है, किसी का भला होता है, या किसी को 4 पैसे मिलते हैं, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगी। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं आपको बिज़नेस के बारे में काफ़ी अच्छे से फुल डिटेल में बताऊंगी। अभी क्या है ना कि मैं अगर अभी बता दूंगी तो मुझे पता कैसे चलेगा कि यार लोग जानना चाहते हैं या नहीं। महिलाएं काम तो करना चाहती हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि घर से बाहर निकल कर नहीं, क्योंकि घर भी संभालना होता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए इतना अच्छा काम लेकर आई हूँ, जो आप घर बैठे कर सकते हैं, अपने बच्चों को संभालते हुए, अपने घर परिवार को संभालते हुए, और अपनी समाज में इज्जत बना सकते हैं। तो अगर आप लोग करना चाहते हैं तो मुझे फटाफट से कमेंट करना। और हमारा स्लोगन है कि कर भला तो हो भला। तो चलिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, और देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है। तो मिलते हैं आप लोगों से। और अभी तो वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से कहीं जाना ही नहीं हो पा रहा है। और अभी पूरा मेरा दिमाग कहीं और लगा हुआ था। मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसे बैठे बैठे ख्याल आते हैं कि यार हम किस समाज के लिए क्या कर पाएँ कि जिससे देश का, समाज का, लोगों का भला हो। और बस मैं एक दिन बैठे बैठे ऐसे ही सोच रही थी, और तभी मुझे एक ख्याल आया। और मुझे जो काम अच्छा लगा, लीगली काम है, अनलीगल नहीं है। तो यार मुझे जो काम अच्छा लगा, मुझे लगता है कि महिलाएं इससे काफ़ी अच्छी अपनी स्थिति में सुधार ला सकती हैं। तो क्यों ना आप लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाऊं। और पहले मैं देखना चाहती हूँ कि कितने लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। उसके बाद फिर सारी चीज़ें आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में मैं क्लियर कर दूँगी। तब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके कर लीजिए, जागृत फैमिली ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।